नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉट ए प्राइम टाइम में। आज मैं आपको बताऊंगा सियासत की आज की कहानी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो 18 दिन खत्म हो गई थी, लेकिन राजस्थान में सियासत का संग्राम जो 18 दिनों से चल रहा है उसके खत्म होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। युद्ध विराम कब होगा, इन दिनों राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल यही है। अब बात करते हैं सियासी समर के 3 बड़े और अहम पात्रों की। इस पूरी लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो सचिन पायलट हैं। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जो तीसरा पात्र है वो बीजेपी है। बीजेपी इस पूरी लड़ाई को दूर से देख रही है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका भी तलाश रही है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि इस सियासत के, इस लड़ाई के तीनों पात्र क्या अपने खेल में फंस गए हैं। आइए समझते हैं। इस खेल के केंद्र में सचिन पायलट हैं। ये वही सचिन पायलट हैं जो 7 सालों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और करीब 2 सालों से सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में भी रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम ने उन्हीं की सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश की है। ये कोशिश भी उस मुख्यमंत्री के सामने हुई है जिसे राजनीति का जादूगर कहा जाता है और जिसे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से जाना जाता है। सचिन पायलट का दावा है कि 30 विधायकों का समर्थन उनको है, सरकार अल्पमत में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उन्होंने 30 विधायकों के दर्शन नहीं कराए हैं। अभी तक सिर्फ 19 विधायकों के चेहरे हमारे सामने हैं। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनको जरूर है, लेकिन ये संख्या भी 22 के ऊपर नहीं पहुंचती है। जाहिर है ये नंबर सरकार को चिंतित करने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी ओर सचिन पायलट ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। कई बार चुप्पी भी जवाब होती है, लेकिन लंबी चुप्पी भी कई बार सवाल खड़े करने लगती है। तो क्या सचिन पायलट अपने ही खेल में फंस गए हैं? इस खेल के दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और इन दिनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर सचिन पायलट अपने ही जाल में फंस गए हैं तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेफिक्र हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंताएं क्या हैं? सीएम गहलोत की सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि उनकी सरकार का डिप्टी सीएम, उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उन्हीं के पार्टी के 19 विधायक उनको छोड़कर जा चुके हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सीएम गहलोत की दूसरी बड़ी चिंता यह है कि सचिन पायलट का दावा है कि 30 विधायकों का समर्थन उनके पास है। पायलट खेमे में अभी 19 विधायक ही दिख रहे हैं। आखिर वो 11 विधायक कौन हैं जो कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं? इन विधायकों को संभालना भी सीएम अशोक गहलोत की सबसे बड़ी चिंता है। चिंता की दूसरी वजह यह भी है कि हाईकोर्ट की ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ये लड़ाई और लंबी होने वाली है। ऐसी स्थिति में विधायकों को एकजुट कर पाना सीएम गहलोत की सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर वो कब तक इन विधायकों को बाड़ेबंदी में रख पाते हैं। एक तीसरी बड़ी चिंता की वजह यह है कि 2 दिन पहले सीएम गहलोत ने राज्यपाल को जो बहुमत की जो सूची सौंपी है वो उसमें 102 नंबर हैं। ये 102 नंबर बहुमत का दावा तो करते हैं, लेकिन इस नंबरों के भरोसे से सरकार को बहुत लंबे समय तक चलाना मुश्किल है। चिंता की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर यही है। आमतौर मुख्यमंत्री कभी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी भाव भंगिमा बहुत सामान्य होती हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत रिएक्ट करने लगे हैं, बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। उनकी ये भाव भंगिमा भी बता रही है कि चिंताएं कितनी गहरी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है, लेकिन क्या ये सियासत का जादूगर सियासत के जाल में फंसता जा रहा है? अब बीजेपी की बात करते हैं। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन खामोश पात्र। बीजेपी इस तमाशे को चुपचाप देख रही है, लेकिन भीतर ही भीतर वो बहुत सक्रिय है। उसकी सक्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां पर पायलट कैंप डेरा डाले हुए है वहां पर भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबों पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे भी ये बताते हैं कि बीजेपी की सक्रियता कैसी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस लड़ाई को पायलट से बाहर निकालकर गहलोत वर्सेस अमित शाह बनाना चाहते हैं, ताकि वह देश को ये मैसेज दे सकें कि उनकी लड़ाई अपने गुट के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। गहलोत ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के काम के तभी हैं जब वो 30 का नंबर जुटा पाएं। भाजपा भी ये समझती है। इस पूरी लड़ाई में बीजेपी का स्टेक भी दांव पर लगा हुआ है। अगर उनका ये ऑपरेशन लोटस फेल होता है तो राजस्थान में उनकी लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। तो क्या बीजेपी भी राजस्थान में अपने ही सियासी जाल में फंस गई है? अब मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ। अगर आप वन्य जीवों को समझते हैं तो आपने देखा होगा कि सूनी अंधेरी सड़क पर खरगोश के चेहरे पर जब रोशनी पड़ती है तो वह समझ नहीं पाता उसको किस रास्ते पर जाना है।
राजस्थान की राजनीति भी इस वक्त ऐसी ही अंधेरी सड़क पर है। चौराहे पर रोशनी तो बहुत है, लेकिन दलों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको जाना कहाँ है। और एक बात और, राजनीतिक कहानियों का अंत हमेशा त्रासदीपूर्ण होता है। देखते हैं इस कहानी का अंत क्या होता है।